चलिए रॉयटर्स इंस्टीट्यूट के भविष्यवाणियों पर आधारित पत्रकारिता के इस सर्वाइवल प्लेबुक के विश्लेषण में गोता लगाते हैं। आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। इस साल सिर्फ 38% मीडिया लीडर्स पत्रकारिता के भविष्य को लेकर आश्वस्त हैं। 2022 के बाद से सीधे 22 पॉइंट की भारी गिरावट। इसके पीछे मुख्य कारण बढ़ते राजनीतिक और तकनीकी दबाव हैं। राजनेता अब सीधे मीडिया को दरकिनार कर रहे हैं। वो प्रमुख आउटलेट्स पर खुले आम पक्षपात के आरोप लगा रहे हैं। अमेरिका में कानूनी धमकियों से लेकर यूरोप में फंडिंग कटौती तक ये स्पष्ट रूप से एक बड़ी वैश्विक समस्या है। लेकिन सबसे बड़ा तात्कालिक खतरा तकनीकी है। मिलिए गूगल जीरो से, जो इस पूरे मीडिया परिदृश्य को उलट-पुलट रहा है। संकट की गहराई देखिए। अमेरिका में न्यूज वेबसाइट्स का सर्च ट्रैफिक महज एक साल में 38% तक गिर गया। AI ओवरव्यू सीधे जवाब देकर जीरो क्लिक सर्च बनाते हैं, जिससे वेबसाइटों पर विजिटर्स का आना लगभग बंद हो जाता है। इसलिए AEO यानी आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन अहम है। आपको AI के लिए अपना कंटेंट ऑप्टिमाइज करना ही होगा। कुछ पब्लिशर्स को AI लाइसेंसिंग से उम्मीदें हैं, लेकिन ज्यादातर के लिए ये केवल एक मामूली आय है। इस बीच पारंपरिक मीडिया को स्वतंत्र क्रिएटर्स और मशहूर इन्फ्लुएंसर्स से बहुत ही जबरदस्त और कड़ी टक्कर मिल रही है। 70% पब्लिशर्स ध्यान बटनने से परेशान हैं। लगभग 40% को अपना बेहतरीन टैलेंट खोने का बहुत बड़ा डर है। जवाब में न्यूज़रूम अपने स्टाफ को क्रिएटर्स जैसा बर्ताव करने और इन्फ्लुएंसर से सीधे जुड़ने को कह रहे हैं। असली सर्वाइवल टैक्टिक है विशिष्टता की रणनीति, यानी सिर्फ उन चीजों पर फोकस करना जो मशीनें नहीं कर सकती। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है, ओरिजिनल ग्राउंड रिपोर्टिंग और इंसानियत से जुड़ी कहानियों की ओर होता एक बहुत बड़ा बदलाव। दूसरी ओर पब्लिशर्स सामान्य खबरों से दूरी बना रहे हैं, क्योंकि AI ये काम चुटकियों में कर देता है। फॉर्मेट बदल रहे हैं, टेक्स्ट आसानी से कॉपी होता है, पर वीडियो और ऑडियो गहरा कनेक्शन बनाते हैं। लॉयल ऑडियंस के लिए पब्लिशर्स तेजी से YouTube और TikTok जैसे वीडियो प्लेटफॉर्म्स की ओर मुड़ रहे हैं। खतरे के बावजूद 97% न्यूज़रूम बैकएंड ऑटोमेशन के लिए पूरी तरह AI तकनीक पर निर्भर हो चुके हैं। न्यूज गैदरिंग और कोडिंग जैसे बैकएंड कार्यों में एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए AI का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। इसके नतीजे काफी मिले जुले। AI को आशाजनक और सीमित मानने वालों की संख्या अभी लगभग बराबर ही है। हैरानी की बात 67% मानते हैं कि AI ने नौकरियां नहीं बचाई, कुछ को तो नई भूमिकाएं जोड़नी पड़ी। अब लिक्विड कंटेंट की भी तैयारी है, जहां AI हर पाठक के हिसाब से रियल टाइम में कहानियां कस्टमाइज करेगा। न्यूज का बचना अब ऐसी जटिल और मानवीय वैल्यू देने पर टिका है जैसे AI समेट न सके। अंत में एक बड़ा सवाल, AI कंटेंट से भरी इस दुनिया में असलियत की पहचान आखिर कैसे होगी?